गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गवर्नमेंट कॉलेज बारा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने सांप्रदायिकता के बारे में बात की थी। प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता के कारणों के बारे में हमने चर्चा की कि सांप्रदायिकता की क्या कारण है। आज हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का अध्ययन केवल हम अध्ययन की दृष्टि से कर रहे हैं। इसमें मेरा स्वयं का कोई मत नहीं है। मैं केवल इतना मानता हूं कि मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं और मेरे लिए महत्वपूर्ण भारत देश है। प्यारे बच्चों, आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखें। हमारे लिए गीता और कुरान हमारा संविधान होना चाहिए। हमें गीता, कुरान, बाइबल इनसे ऊपर उठ करके संविधान को महत्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि भारत का शासन संविधान पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पर डाला जाए, यह दूसरा प्रश्न। पर यह समस्या यह है कि सांप्रदायिकता के कारण भारतीय जनकल्याण, भारतीय राष्ट्रीय एकता और संगठन जो आज कितना भयंकर खतरा पैदा हो गया है, जिसका लाभ हमारे देश, पड़ोसी देश, दुश्मन उठा रहे हैं। अपने उग्र रूप से ये सांप्रदायिकता की स्थिति भयंकर हो जाती है। वह तो विभक्त भारत माँ अपने कटे अंगों सहित हर पल दिखा रही है और अपनी मर्म व्यवस्था मूल शब्दों में व्यक्त कर रही है। देश विभाजन की यह महान क्षति आज भी पूरी नहीं हो पाई, जबकि कुछ समय पहले कश्मीर, रांची, वाराणसी, अलीगढ़, जमशेदपुर, भिवंडी, हैदराबाद और मेरठ के सांप्रदायिक दंगों ने उस घाव पर और अधिक नमक छिड़क दिया। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता एक दुष्परिणाम। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता के विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। केवल बढ़ावा ही नहीं, अपितु आपसी द्वेष का एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिकता। जब हिंदू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए एक दूसरों से लड़ते हैं, तो आपस में द्वेष, वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक ही है। यही द्वेष कभी भयंकर रूप धारण कर आतंक फैला देता है और यही द्वेष समाज की शांति को भंग कर देता है और यही द्वेष समाज के सदस्यों को मार काट फैलाता है। इस सांप्रदायिकता से कई के घर उजड़े हैं और कई ने अपने बच्चों को खोया है। दूसरा है आर्थिक हानि।
सांप्रदायिकता के कारण आर्थिक हानि भी होती है। न जाने कितनी दुकानें जलाई जाती हैं, लूट ली जाती दुकानें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, न जाने कितने व्यक्तियों के कार्य खराब कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक संस्थाओं पर न मालूम कितना धन व्यय किया जाता है। 1985 से 87 के वर्षों में गुजरात राज्य में सांप्रदायिक तनाव और व्यापार दंगों की जो स्थिति खड़ी हुई है, उसके संबंध में अनुमान यह है कि इन दंगों ने केवल अहमदाबाद नगर में 2000 करोड़ की हानि पहुंचाई। फरवरी मार्च 2002 में दंगों में गुजरात राज्य में इसी स्थिति को जन्म दिया। अगला है प्राण की हानि। सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी अत्यधिक होती है। शायद ही कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जानें न गई। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, भिवंडी, हैदराबाद, मेरठ और मुंबई आदि के सांप्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने है। इन दंगों में अनेक व्यक्तियों की जानें तो गई ही है, अनेक व्यक्ति घायल अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। अगला है राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता भी है। सांप्रदायिकता की वह स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं या उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं जिससे कि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का अर्थ होता है कोई भी राजनीतिक दल बिना सहायता या अपने संगठन को मजबूत बनाए। ये कहा जाता है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। वो धर्म और जाति को छोड़कर राष्ट्र के लिए कार्य करता है। परंतु सांप्रदायिकता ऐसी चीज आती है जिससे उसको दिया गया सपोर्ट वापस ले लिया जाता है तो सरकार गिर जाती है। अगला राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की गंभीर शत्रु है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है सभी लोग आपस में एक होकर रहें, सबके हितों को अपना हित माने, जबकि सांप्रदायिकता इसके विरुद्ध बिल्कुल विरुद्ध है। इसकी मूल धारणा है कि विभिन्न संप्रदाय के व्यक्ति अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करें। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भारत एक बहुसंप्रदायिक देश है। इसमें अनेक अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक व्यक्ति निवास करते हैं और उन्हीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच सांप्रदायिक झगड़े और तनाव पैदा होते हैं। उनमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता के बहुत से और दुष्परिणाम हैं, पर हमने अध्ययन की दृष्टि से इतना ही पढ़ा। आप जानते हैं जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो कितना नुकसान होता है, हम कितने भयभीत हो जाते हैं। सब ये झगड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए, जो राम रहीम दोनों साथ मिलकर के भोजन करते हैं, उन राम रहीमों को द्वेष भावना पैदा करने का काम इस सांप्रदायिकता है। प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति में जाति और धर्म के आधार पर उससे मित्रता ना करें, उससे अपनत्व ना करें। भारतीय होने के नाते अपनत्व करें। संपूर्ण भारत मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, सभी मेरा परिवार है। इसको ध्यान में रख करके रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भारत में रहते हैं
जिसका हम भोजन करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों पर आश्रित हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा सांप्रदायिक के दुष्परिणाम। मैं बताता हूँ आपको, वापस यूज करते हैं कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहला है आपसी द्वेष, मतलब हम आपस में द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। हिंदू मुस्लिम कटुता, वैमनस्य पैदा होता है। दूसरा, आर्थिक हानि। जब भी आप देखिए कि जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, बसें जलाई गई हैं, दुकानें जलाई गई हैं, दुकानें लूटी गई हैं, अरे यहां तक कि तो महिलाओं की आबरूएं भी लूटी गई हैं, बच्चों को उठा लिया गया है। क्या रखा है सांप्रदायिकता में? हम अमन चैन के साथ रह सकते हैं, तो कुछ स्वार्थी लोग सांप्रदायिकता की भावना भड़का करके देश को तोड़ने का काम करते हैं। हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक हानि बहुत होती है इसमें, प्राण हानि, कई बेचारे बेबस लोग मारे जाते हैं। आपने एक बेटा फिल्म देखी हो बच्चों, जो देखते हैं कि एक फिल्म थी संजय दत्त वाली, जिसमें हेडपम्प उखाड़ लेता है वो, गदर। उसमें सांप्रदायिक दंगों से फिल्म स्टार्ट हुई। आप लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा उस समय जब ये दंगे हुए होंगे, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, परिवार खो दिया। राजनीतिक अस्थिरता होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा। हम पहले भारत के निवासी और हमें भारत की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। संविधान में लिखा, हम भारत के लोग, वी आर पीपल्स इन इंडिया। इससे बढ़कर हमारी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की बात करता है। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो बात संविधान की प्रस्तावना में करते हैं, वो यही करते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारे लिए भारत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, यदि हम हमारे पड़ोसी राष्ट्र के बहकाव में आकर के सांप्रदायिक दंगे करते हैं तो हमारे राष्ट्र की असुरक्षा होती है। अरे पड़ोसी के कहने पर यदि घर में लड़ाई हो जाती है तो घर में कलह होता है, नुकसान किसका होता है? घर का होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। सभी को धन्यवाद। विशेष ध्यान रहे कोरोना का, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जल्दी ही हम आपसे क्लासों में मिलेंगे। सभी का थैंक्स ऑफ ऑल।